संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के मधुर संस्मरण है, झूठ सब पापों की थैली है। झूठ जो बोलते हैं सब पापों की क्या है? थैली। कर्ण को जब ब्रह्मास्त्र चलाने और लौटाने की विद्या सीखने की इच्छा हुई तो वह महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके उनको अपने आने का उपदेश बतलाया। कर्ण ने असत्य बोलते यह भी कहा कि वह भृगु वंशीय ब्राह्मण है। परशुराम जी ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अब कर्ण परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखते हुए और उनकी सेवा करते हुए महेंद्र पर्वत पर रहने लगा। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर आराम कर रहे थे। उसी समय एक विषैला कीड़ा आया और कर्ण की जांघ में छेद करने लगा। कर्ण यह सोचकर और धैर्य धारण किए हुए रहकर बैठा रहा कि यदि उठ जाऊंगा तो गुरुदेव की निद्रा भंग हो जाएगी। कुछ देर के बाद उसकी जांघ से खून बह निकला। जब वह खून परशुराम जी के शरीर से लगा और उन्हें शीतलता का अनुभव हुआ तो वे जग पड़े और खून को देखकर कर्ण से पूछा, यह खून कहाँ से आया है? यह खून कहाँ से आया? कर्ण ने सारी बातें बता दी। इस पर परशुराम जी ने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। इतना धैर्य किसी क्षत्रिय को ही हो सकता है। तुमने मेरे साथ कपट किया है, बताओ तुम वास्तव में किस जाति के हो? कर्ण ने दीनता पूर्वक कहा कि क्षमा करें। कर्ण ने दीनता पूर्वक कहा कि क्षमा करें, मैं सूत जाति का हूं। ब्रह्मास्त्र सीखने के लोभ में मैंने अपने को आपके सामने ब्राह्मण बतलाया। परशुराम जी ने रोष माकर कहा कि जाओ, जब तुम्हारी मृत्यु निकट आएगी तब तुम ब्रह्मास्त्र की विद्या भूल जाओगे। वास्तव में पीछे ऐसा ही हुआ। किसी के साथ झूठ बोलना उसका अनादर करना है। झूठ बोलने वाले पर किसी का विश्वास नहीं होता और इससे कोई प्रेम नहीं करता। झूठ बोलने वाला आदमी कोई भी पाप कर सकता है। गुरुदेव कहते थे कि असत्य भाषण एक ऐसा थैला है जिसमें अन्य सारे पाप समा जाते हैं। जो कभी झूठ नहीं बोलता है वह झूठ बोलने वाले को अपने सामने देखना नहीं चाहता। बाबा देवी साहब झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कड़ी डांट लगाते हुए कहते थे कि तुम झूठ बोलने वाले अपनी जिह्वा को काट कर क्यों नहीं फेंक देते। श्री सद्गुरु महाराज की जय।